बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु ये नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव है। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा क्या? मित्रों, मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिल रही। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करने आया और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तापित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के तहत लिया। अब यहां पर पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगोली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थारू जनजाति, अभी थारू जनजाति के बरना उत्सव को मोदी जी ने मन की बात में उठाकर हमारे थारू भाइयों बहनों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देने का काम कर उनका सम्मान किया। लगभग इस जिले में और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। नरकटियागंज में आईटीआई कॉलेज खुल गया है। रामायण सर्किट, वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात होगा। मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने वही 5 साल 14 से 19 के 50,000 करोड़ की जगह 1,09,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया है। नीतीश बाबू, मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों,
9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया बिहार को देने के कहा है। मगर ये पैसा अब लालू जी की पार्टी की भेंट चढ़ जाएगा, जंगल राज की भेंट चढ़ जाएगा, बिहार के काम नहीं आएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,71,00,000 लाभुकों को अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मोदी जी ने फैसला किया है और 60,000 ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनको 60,000 रुपया देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीन के पैसे भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को लिए भी योजना लाए, श्रमयोगी पेंशन योजना लाए, स्वामित्व योजना लाए और मैं आज पूरा हिसाब देने आया हूं। पश्चिम चंपारण वालों, किसान सम्मान निधि बिहार के 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया मोदी जी सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम कर रहे हैं। 2,38,00,000 जनधन खाते खोले गए, 1,10,00,000 उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर गरीब माताओं के घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 3 लाख लोग इसका फायदा ले चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 37 लाख आवास गरीबों को मिल चुका है और शहरी गरीबों को 4 लाख आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक ये कांग्रेस और लालू प्रसाद घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने 1,61,00,000 शौचालय लोगों को देने का काम किया है और 1.5 करोड़ लोगों को के घर में जल से नल पहुंचा है। इससे बड़ी बात है भाई, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उसको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कांग्रेस की शासन सरकार थी, लालू की सरकार थी। आए दिन आतंकवादी हमला करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। मोदी जी ने पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पश्चिमी चंपारण वालों, कश्मीर भारत का है या नहीं है? मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भाजपा के साथ जोड़ने का काम